नमो नमो जय श्री वृंदावन। रस बरसत घन नमो नमो जय कुंज महल नित नमो नमो या में सुख हो नमो नमो जय कुंज विहारिणी नमो नमो प्रीतम जो नमो नमो जय श्री हरिदास नमो नमो नहीं नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे मुख्य सख्यवतारिणे रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्यामा वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए कह रहे हैं कि सर्वोपरि जो नित्य बिहारिणी जो के दास सर्वोपरि श्री नित्य विहारिणी श्री श्यामा जो के अनन्य दास तो वृंदावन में अपने चित्त में नित्य विहार को सतत दरस परस करते हुए आलस को त्यागी निरंतर अनुरागी बने रहते हैं और उनके गुणगान को गाते रहते हैं। तौली में तौली तयो फिरी ताय कशो कशु लाय सुचित चयो सबही श्रुति को सुख सार बिहार सिंगार सुमेरु गाड़ो गयो अनन्य सबे अनुकूल हमें प्रतिकूल आनी जानी सलिल्लु सयो श्री बिहारी बिहारिणी दासी लड़ाई श्री हरिदास कहो सो काहो न लायो। जो सर्वोपरि नित्य विहार परम रस रीति है वो श्री स्वामी जी महाराज ने जगत में प्रकट होकर पुकार पुकार के कहा कि जैसे बिहार जी हमें मिले सबको मिल जाए ऐसे बिहार जी। परंतु जो बाके बिहार जी महाराज श्री स्वामी जी महाराज प्रकट किए हैं वर्तमान विराजमान श्री बाके बिहार जी महाराज है उनको ही कोई नहीं जानते। बिहार जी महाराज के स्वरूप को ही कोई जानता नहीं। उनके स्वरूप के बारे में पूछो कृष्ण भक्ति पर उतर के आते हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण जी को निर्देशन करते हैं, वह जो कृष्ण है वही बिहारी जी।
तो गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो स्वामी जी महाराज ने धराधाम पर प्रकट होकर के जो नित्य बिहारिणी जी को, श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, नित्य बिहारी बिहारिणी जी को प्रकट किया, फिर बांके बिहारी जी महाराज हो गए दोनों। जो स्वामी जी महाराज ने बताया, प्रकट किया, उसको किसने न लिया न कोई समझा। गुरुदेव जी बोले कि हमने तौले हुए चीज को, यानी कि कोई किसी को कोई चीज देता है तो तौल करके देता है, कम बेसी न हो। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो स्वामी जी महाराज ने तौले हुए रस देश को, फिर उसको हमने ताय ताय करके छानबीन करके देख लिया, कसौटी में कस के देख लिया, तब जाके अपने चित्त में भली भांति धारण कर लिया हमने। उसको विचार विचार करके फिर हमने ऐसा धारण कर लियो कि बस वो हमारे हृदय से कभी निकल ही नहीं सकती। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो स्वामी जी महाराज ने बताए हुए चीज को हमने ताए हुए तौले हुए चीज को भी दोबारा तौल करके देखते हुए भली भांति समझ करके विचार करके अब हमने धारण किया है। ये रस यावत श्रुतियों के सार सुख, श्रुतियों के मुख से भी वर्णन किया गया है और श्रुतियों के सुख से भी सर्वोपरि सुख है। सुमेरु पर्वत की तरफ सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचो है, और श्रृंगार रस को भी मुकुटमणि है। ये तो रस रीति, ये रस रीति तो श्रृंगार रस को भी मुकुटमणि है। जो महाबलभागी जन या रस के दृढ़ अनन्य होते हैं, प्रियालाल जी को लाल लड़ाते हैं, वे तो सब हमें अनुकूल लगते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे महापुरुष, ऐसे जन, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन, वे सब हमें अनुकूल लगते हैं। और जो इधर उधर भटक रहे हैं भाई, इधर उधर के तरफ और धर्म को लेकर के जो और धर्म को जो इसमें मिला करके और धर्म को सलल्यता सहन करके जो घूमते हैं, वे हमें सबके सब हमारे धर्म के प्रतिकूल हम समझते हैं। वे सब के सब हमारे धर्म के प्रतिकूल है। जो और धर्म को भी समेट करके उसमें नित्य विहार में मिला करके चल रहे हैं, वो हमारे धर्म के विरोधी जान करके हम सबको छोड़ देते हैं। हम किसी से बात नहीं करते हैं, वे सब हमारे प्रतिकूल है, हमारे धर्म के प्रतिकूल समझो उन्हें। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम तुमसे कह रहे हैं, हमारी बात मान जाओ। जो सर्वोपरि नित्य विहारिणी जी को लाड़ लड़ा करके सदा काल तुम जो है उनके लाड़ प्यार में भरे रहो। तुम उनको लाड़ लड़ाओगे तो वो भी तुम्हें लाड़ लड़ाएंगे। तुम उनसे प्यार करोगे, प्रेम करोगे, वो भी तुमसे प्रेम करेंगे। तुम उनका भजन करोगे, वो भी तुम्हें हर समय याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि तुम नित्य विहारिणी जी को लाड़ लड़ाते रहो और वृंदावन में पड़े रहो। श्री हरिदास अनन्य को लोड़ा, कहाई कैसे काहू और पे जांचो। तो व्रतहीन मलिन कहे सब साखी, सही सतसंग ही बाँचो। अगट भंडार बिहार विचार, सिंगार सुजसुले काहे न साँचो। श्री बिहारी बिहारिणी दास विश्वास विलास, सदा रस रंग में नाचो।
श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई तुम अपने मन में भली भांति सोचो सबसे पहले कि जब श्री वृंदावन की राजरानी राजेश्वरी स्वयं श्री नित्य विहारिणी जो ही है, हमारे माई श्यामा जी को राज वृंदावन धाम की अधीश्वरी श्री नित्य विहारिणी जो है, श्री श्यामा जो है। इसलिए ऐसे श्री स्वामिनी जू श्री श्यामा जू श्री स्वामी जी महाराज के अधीन है वे भी। ऐसे प्रियालाल जो हमारे स्वामी जी महाराज के हमें निरंतर उनके अधीन दिखाई दे रहे हैं। जो महारानी जो है वृंदावन की अधीश्वरी है, सोचो ये स्वामी जी महाराज के अधीन रहती है। बहुत समझने की बात है। सर्वोपरि नित्य विहारिणी जो श्री स्वामी जी महाराज के अधीन है। स्वामी जी महाराज के बिना वो एक पग भी आगे नहीं चलती है। जैसे खेल खिलाड़ी के अधीन होता है, बस में होता है। खेल कैसे खेलना है खिलाड़ी ही जानते हैं। ऐसे ही रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज को बालक तो बालक होने के कारण में अब किसी के द्वार पे जाकर के भीख क्यों मांगू? किसी के सामने जाकर के हम क्यों नाक रगड़े भाई? हम किसी के सामने जाते ही नहीं, किसी के द्वार पे जाते ही नहीं, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज के बालक हैं, स्वामी जी महाराज के दास हैं। अब हम स्वामी जी महाराज के दास होने के कारण अब किसी के द्वार पे जाकर के किसी से कोई भी याचना हम नहीं करते, न कर सकते हम। ऐसे कैसे हम कर सकेंगे जब हमारे स्वामी जी महाराज के पास में सर्वोपरि वस्तु है, सब कुछ स्वामी जी महाराज के चरणों में है, तो हम काहे को किसी के द्वार पे जाकर के याचना करें भाई? यदि ऐसा कर भी लूंगो, स्वामी जी बिहार जी के आंखों में पट्टी बांध करके, तो मुंह को अनन्य जनों से हीन एवं सब मलिन बताएंगे। अनन्य जन सब जो है क्या बोलेंगे? ये धर्महीन है, ये मलिन है, इसकी बुद्धि। सब महापुरुष यही कहेंगे। अगर ऐसा करूंगा हम भी जाकर सबके द्वार पे जाकर के भीख मांगने लग जाएंगे, तो हमें अनन्य जन अर्थात स्वामी जी बिहारी जी महाराज, बिहारी जो और नित्य सखी सहचरी, ये सब यही कहेंगे कि देखो ये भी स्वामी जी महाराज का अनन्य था, अब ये भी भीख मांगने लग गया, भीख मांगने शुरू कर दिया। ये भी सब लोग यही कहेंगे। यह बात को अनन्य जन के सत्संग में तुम भली भांति विचार करके परामर्श करके देख लो। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो श्री स्वामी जी महाराज को ऐसो अद्भुत अगाध भंडार है जो और यावत परमार्थन को सार सुमेरु सदृश श्रृंगार स्वरूप सर्वोपरि नित्य विहार निरवधि नित्य विहार है। वो स्वामी जी महाराज का अगाध भंडार है, अद्भुत प्रेम को भंडार है। वो सुमेरु पर्वत की तरह सर्वोपरि है, सब परमार्थन को सार स्वरूप, सबको श्रृंगार स्वरूप निरवधि नित्य विहार है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, फिर ऐसे साचे सुजस को हम तुम क्यों नहीं लेते? गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज, ऐसो स्वामी जी महाराज को सुजस, ऐसो ठाकुर, ऐसी श्री नित्य विहारिणी जू भाई, उनको सुजस को हम लोग गाते क्यों नहीं? ऐसे बिहारी जी महाराज के अनन्य बनकर के हम लोग भजन करते क्यों नहीं भाई? ये परम सुख ले क्यों नहीं रहे हम लोग? अरे भाई, श्री बिहारी बिहारिणी जो एवं श्री स्वामी जी महाराज को दृढ़ अनन्य बन करके वृंदावन में दृढ़ अनन्य विश्वास करके श्री धाम वृंदावन में उनके
महाविचित्र विलास को रस रंग में सदाकल निर्भय होकर के गाओ, नाचो गाओ और वृंदावन में मन चाहे कहीं भी विचरण करो, वृंदावन से बाहर मत जाओ। ये परम सुख हम लोग अभी लेते क्यों नहीं? ये परम सुख प्राप्त करके हम लोग प्रसन्नता में दिखते क्यों नहीं? हमारे हृदय में प्रसन्नता क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हम लोग जो है स्वामी जी बिहारी जी को भजन समझ कर नहीं कर रहे। जिस तरीके से स्वामी जी बिहारी जी को भजन करना चाहिए वो भजन हम लोग क्यों नहीं करते हैं? वो परम सुख हम लोग लेते क्यों नहीं? श्री गुरुदेव जी महाराज खुद कह रहे हैं, जहाँ तहाँ दीन अधीन दुखी जन, देखी तिने न कहूँ मन दौरे, श्री बिहारी निदास विश्वास बड़ो जित, नित्य बिहार भजे सिर मोरे। बसे बन वृंद विनोद करे न डरे, अविरोध गहे ठीक ठोरे, अनन्य भजन लजाई हो जो, श्री हरिदास के नारे नवाई हो। और श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई देखो, इसी प्रसंग में आप और भी निज आश्रितों को समझाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बहुत गंभीरता से बोले कि जहां तहां सब जगह दीन अधीन एवं दुखी जन ही देखने में आते हैं। सुखी और जो परम सुख को प्राप्त करके जो कहे कि हमें तो अद्भुत आनंद प्राप्त भयो, ऐसे लोग कौवा में न मिलते हैं न दिखाई देते हैं। कोई न कोई दुख है, सब कुछ है परंतु शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कोई किसी का सुनता ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी मन में सद्भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ऐसे दुखी दीन दुखी जन ही यहाँ पर हमको सब मिलते हैं, दिखाई देते हैं, हमारे पास में आते हैं। जो परम सुख को प्राप्त करके गुरुदेव हमने देखो ये परम सुख प्राप्त किया, ऐसे कहने वाला तो कोई आया ही नहीं आता। सब दुखी जन दीन दुखी है, कोई न कोई बात से दुखी है, किसी न किसी कारण से परेशानी है। उनके तरफ देख करके ऐसे लोगों का संग कर कभी भी हमारा मन चलायमान हुआ ही नहीं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले हमारा मन दौड़े ही ना है इनको देख करके। ये सब दुखी दुखी दीन दुखी आते हैं, उनके तरफ देख करके मेरा मन कभी भी प्रसन्न हुआ ही नहीं, न दौड़ा इधर उधर। इसी कारण से ही श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में जो है हमारो मन ऐसा लगो भयो है कि हम स्वामी जी महाराज के चरण कमल में मन लगा करके विश्वास करके भजन करते हैं। हमें स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा है हमारे ऊपर। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इसी कारण से ही श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में और भी हमारा विश्वास बढ़ने लगा, कि और अधिक विश्वास बढ़ने लगा। हमारे मन में अधिक विश्वास जागृत होकर के समस्त परमार्थ देशन को सिरमौर श्री स्वामी जी महाराज नित्य विहार को मन भाव तो हम भजते हैं, गाते हैं, उमंग उमंग पड़े रहते हैं। गुरुदेव जी बोले कि हमें तो स्वामी जी महाराज की ये अद्भुत कृपा भई है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज के चरणों में दिन प्रतिदिन और अधिक विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, भजन बढ़ता ही जा रहा है हमारा भजन। और न किसी से डरते हुए, हमें किसी से कोई डर नहीं कि हमें कोई डर हो, हमें किसी से कोई डर नहीं है। रस में
निज महल श्री धाम वृंदावन में क्या डरना है। श्री वृंदावन में निर्विरोध निरंतर हम अखंड वास करके पड़े रहते हैं और अपने रस सिद्धांत, स्वामी जी महाराज को रस सिद्धांत, रहनी रीति अनुसार ही अपने निज ठोर पे हम पड़े रहते हैं। स्वामी जी महाराज के निकट, स्वामी जी महाराज के पास में अति सरस रसीले हमारे श्री स्वामी जी महाराज, ये सतत परम रस को वर्षा करते रहते हैं। उसी रस को हम विलसते रहते हैं, उसी रस को पान करते रहते हैं। हमारे परम रसीले श्री स्वामी जी महाराज रस को वर्षा करते रहते हैं, उनके पास में बैठे रहते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज के अनन्य भजन को ही एकमात्र ये परम रस रीति, इसी को गान करके हम वृंदावन में पड़े रहते हैं और काऊ के आगे हम जा करके झुकते नहीं है। गुरुदेव जी बोले कि हमारे स्वामी जी महाराज के चरणों में हमने जो माथा झुका दी, जो सिर झुका दिया, उस सिर को ले जा करके और किसी के द्वार पे हम झुका देंगे और किसी के आगे हम झुका देंगे तो अनन्य धर्म को लजाइबे वालों, मैं ऐसा जाऊंगा, किसी दिन को नहीं रहूंगा। जो माथा हमने एक बार स्वामी जी महाराज के चरणों में झुका दिया, फिर हम और किसी के द्वार पे जाकर के क्यों उस माथे को झुकाएंगे। जो पतिव्रता नारी होती है अपने पति के सिवाय और किसी की तरफ देखती भी नहीं। ऐसे ही हमने जो स्वामी जी महाराज के चरणों में जो माथा नवा दियो, तो वो नवायो भयो माथो और काऊ के आगे ले जा करके झुका दूंगो तो अनन्य धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारी परंपरा में ये है कि हम जब स्वामी जी महाराज की हो गए, बिहारी जी के हो गए, तो हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं। वो झुकाव भयो सर और काऊ के द्वार पे जाकर के हम झुका देंगे तो अनन्य धर्म को हम लज्जित करने वाले हो जाएंगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, को विद्या विधि वेद बध्यो बल, को धन धर्म कर्म कृतवास, को जम नेम, को व्रत संयम, को जप तप, को भ्रमत उदास, को कार्तिक अगहन मकर शीत सही, को बैसाखी त्यास उपास, सतत सुखद बिहारिणी दासी श्री हरिदास से श्री हरिदास। जो तुम श्री हरि के दास बन गए हो तो श्री हरि के दास बन करके जियो। हमारे गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास जी के हो गए हो तो बस श्री हरिदास के बन के रहो, चाहे कछु सामना करना पड़े, कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तुम स्वामी जी के हो गए हो तो स्वामी जी को याद करो, सब कुछ दिनों के बाद अपने आप शांत हो जाएंगे। कोई बोले कि यहाँ पे संसार में आकर के सब भ्रम में फंस जाते हैं, कोई तो विद्या वेद विधि विधान इससे आगे बढ़ते ही नहीं, कर्म कांड आदि करते हैं तो कर्म कांड के ऐसे जाल में फंस जाते हैं, उस संसार से कभी उनकी मुक्ति होती नहीं है। बेर बेर जन्म लेते हैं, बेर बेर मरते हैं। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये संत सुखद बिहारी दास बन करके सब कुछ परित्याग कर गए। बिहारी जी स्वामी जी के बनते ही तुम्हें सब कर्म धर्म जो है ऐसे छोड़ के चले जाएंगे कि हमें करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। जो बिहारी जी महाराज के चरणों में पहुंच गया, स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंच गया, तो कर्म धर्म विधि विधान वेद
तो सब मूर्तिमान खड़े होकर के जो है देखते हैं कि ये क्या हुआ। जो वस्तु हमको नहीं है वो वस्तु स्वामी जी बिहारी जी की कृपा से मनुष्य को सुलभ है। तो सबको जो है ये आशा है कि स्वामी जी महाराज की कृपा सबके ऊपर रह जाए, परंतु जब तक हम स्वामी जी महाराज को जानते ही नहीं फिर कृपा हम कहाँ से लेंगे। जब तक हम बिहारी जी महाराज को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग बिहारी जी महाराज की भक्ति नहीं कर सकते। जो कुछ कर रहे हैं वो केवल परिश्रम मात्र है। कोई यमराज यम नेम संयम तथा जब तब कार्य में जो है निरंतर लगे हुए हैं। कोई उदासी बनकर उदासी पद को चुपचाप बैठ करके उदास बन करके बैठे और भ्रमते हुए डोलते हैं कि भाई बिहारी जी महाराज की भक्ति प्राप्ति नहीं। ऐसे ही कोई जो है कार्तिक अगहन मकर संक्रांति शीत को सहन करके बहुत घोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। कोई बैसाखी निर्जला एकादशी को मानते हैं, भाई उसमें जो है सुबह से शाम तक जो है कुछ नहीं खाते पीते हैं। ये आदि इत्यादि व्रत आदि को करने से केवल एक तो श्रम है, उसमें भी इसका फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त होने के बाद फल भोगने के लिए स्वर्ग मिल जाएगा, भगवत लोक तो नहीं प्राप्त होगा। जब तक भगवत लोक प्राप्त नहीं है तब तक स्वर्ग से तो दोबारा फिर लौट करके ही आता है जी। स्वर्ग से फिर आगे जाने के लिए उसके पास में कोई भी साधन नहीं है। जो जीव स्वर्ग जाएगा तो फिर वो आगे नरक जा सकता है, ये नहीं कि जो है स्वर्ग से फिर उसको भगवत लोक प्राप्त हो जाए। तो हमारे गुरुदेव जी महाराज बोलते हैं कि बिहारी जी महाराज स्वामी जी महाराज ने प्रकट करके साक्षात वृंदावन धाम में विराजमान कर रखे। ऐसे बिहारी जी महाराज की भक्ति करके बिहारी जी महाराज को भज करके बिहारी जी महाराज के लोक में अर्थात श्री श्यामा जी के चरणों में श्री धाम वृंदावन में जाने के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज आग्रह कर रहे हैं निज जनों को कि तुम लोग ये कर्म धर्म विधि विधान आदि तर्पण आदि सब कर्मों को छोड़ करके बिहारी जी के चरणों को पकड़ करके चलो। ये सब कर्म करने से हम लोग कभी भी संसार से पार नहीं हो सकते। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि इस तरह से लोग जो है कठिन परिश्रम करके चलते इन समस्त कष्टप्रद साधनों से अति दूर संतत सुखद बिहारी दास बन करके तुम वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में स्वामी जी महाराज के चरणों में ऐसे निरंतर मन लगा करके पड़े रहो। श्री स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा होगी। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी। गुरुदेव जी क्या करें, स्वामी जी से स्वामी जी और बिहारी जी से बिहारी जी और से आंखें मूंद इन्हीं निहारो जी। और सबको आंख मूंदो, हम जानते ही नहीं कौन है, इन्हीं निहारो जी। इनको ही स्मरण करो, इनको ही भजन करो, इनके शरण को ही ग्रहण करो। बस बिहारी जी महाराज की तुरंत कृपा हो जाती है। स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, कृपा बहुत नजदीक है। कलि युग में गुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि कलि युग में सबसे मतलब भगवत प्राप्ति करने के लिए बहुत सुंदर अवसर कलि युग है। और हम लोग हैं मनुष्य, कलि युग है। युग कल सत्य युग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता नहीं, कलि युग है। और सभी युगों में सर्वप्रधान कलि युग ही है। यह कलि युग में ही श्री स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज को प्रकट करके देखो आज क्या आनंद कर दिए दुनिया के लिए। बिहारी जी महाराज के दर्शन करके दुनिया आनंद में सब ऐसे बिहारी जी महाराज को एक बार दर्शन करते हैं तो 1000 बार आते हैं, एक बार नहीं बार बार आते हैं। क्योंकि बिहारी जी महाराज को दर्शन करने मात्र से हमारे अनंत जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। जितने भी पाप पुण्य है हम दर्शन करते हैं सब खत्म हो जाए, फिर बाहर जाकर फिर पाप बन जाता है कर्म, फिर आकर दर्शन करते हैं फिर खाली है। तो ऐसे स्वामी जी बिहारी जी वृंदावन धाम तो धाम में ही हो सकती है। और जमुना महारानी जो धाम और स्वामी और ठाकुर ये एक ही चीज है। तो वृंदावन धाम में हो सकती है कि बाहर के जितने भी धाम और धामिनी वृंदावन में साल में एक बार आकर के पवित्र होकर के जाते हैं।
फिर साल भर में वो दूषित हो जाते हैं, फिर आकर के या वृंदावन धाम में आकर के या रज में लौटपट करके जाते हैं, फिर पवित्र हो जाते हैं। ये हम लोग जो है रसिक महानुभाव जो स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन है ना, ऐसे महानुभाव जो है ये बात बताते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल स्वामी जी महाराज अनन्य आश्रित बन करके, बिहार जी महाराज के अनन्य आश्रित बन के जीना है, बाकी सबको भूल जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा कि अर्जुन अब तुम ये करो कि सबको भूल जाओ, तुम मेरे पास में हो, तुम मेरे पास में पड़े रहो, मेरे को चिंतन करते रहो, तुम भी किसी दिन मतलब चिंतन करते करते मेरे बराबर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें एक हमारे ऐसे मित्र हो, सखा हो कि जो है कि अनन्य चेता सततम योमम स्मरति नित्य से। अर्जुन कि अनन्य भाव से तुम केवल मेरे को ही चिंतन करते रहो। तस्या हम निग्रह पार्थ नित्य युक्त से योग, ऐसे नित्य युक्त योगी कि हम आगे पीछे घूमते हैं, इससे ज्यादा हम तुमसे क्या कहें। हम तुम्हारे आगे पीछे हैं, हम तुम्हारे सारथी बन करके जो है युद्ध में भी बैठे हैं। तुम क्यों चिंता करते हो, युद्ध करो, और जो पाप युद्ध में जो पाप लग जाएगा वो सब हम झेल लेंगे। हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम तो युद्ध करो, कर्म करो, यानी कि भजन करो, सब कुछ छोड़ करके। हमारा भजन क्या है, सबको परित्याग करके बिहारी स्वामी जी को भजन करना, सबको भूल जाना और स्वामी जी बिहारी जी के चरणों के आश्रित बन करके जीवन को यापन करना। यही भजन है। बलवा के बिहारी जी महाराज की